हाय स्टूडेंट्स। मैं सी आशीष शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों को मिलाने वाला हूँ सीए इंटरमीडिएट जनवरी 26 में जो ऑल इंडिया 48 रैंक लाया है पुण्यस जैन। और पुण्यस ने 600 में से 449 मार्क्स स्कोर किया है और 48 रैंक आई है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन पुण्यस। थैंक यू सर। कैसा लगा तुम्हारे को जब रैंक का पता चला? सर बहुत अच्छा लगा जब रैंक का मेरे को पता चला। सर मतलब इतनी भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि रैंक पक्का आएगी आएगी, लेकिन आ गई रैंक। अच्छा, रैंक का एक्सपेक्टेशन लेकिन नहीं मतलब था थोड़ा। लेकिन रैंक आ गई है ना तुम्हारे। इसमें कितने कितने मार्क्स थे सीए फाउंडेशन में? सर सीए फाउंडेशन में मेरे 322 मार्क्स थे। 322 मार्क्स थे, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि सीए के एग्जाम में पास होना मुश्किल है, रैंक लाना तो बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, एक चीज ये बताओ कि आपने जब वीएसआई की क्लासेस ली थी तो वो फेस टू फेस ली थी या ऑनलाइन ली थी? सर मैंने फेस टू फेस ली थी, फेस टू फेस जयपुर आके। क्लासेस ली थी। तो जब फेस टू फेस क्लासेस चल रही थी उस समय आपका शेड्यूल क्या रहता था? मतलब यहाँ क्लासेस का पैटर्न क्या होता था और बाद में घर जाके पढ़ाई कैसे करते थे? तो उसके बारे में थोड़ा सा एक बार डिटेल से समझाओ बच्चों को। सर मतलब सर पहले वहां पे जाके 8 8 आवर्स की क्लासेस होती थी। उसके बाद जो भी होमवर्क मिलता था मैं आके वो करता था। और जो थोड़ा लर्निंग पार्ट होता था वो थोड़ा कम होता था, लेकिन जो रिटर्न वाला पार्ट होता था वो अच्छा होता था। मतलब वो पूरा होमवर्क में कर लेता था। मतलब जितनी क्लासें होती थी उसका होमवर्क डेली हो जाता था, बैकलॉग नहीं रहता था। यस सर। सर बैकलॉग इतना ज्यादा नहीं रहता था। कुछ होता था तो फिर वो संडे को कवर हो जाता था। जब कुछ बैकलॉग रहता था संडे को कवर हो जाता था, इसका मतलब है संडे टू संडे बैकलॉग बराबर हो जाता था, जीरो हो जाता था मतलब। ठीक है। यस सर। हाँ, और क्लासेज खत्म होने से लेकर और एग्जाम के बीच में जब आपकी मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गए थे, उस समय का क्या शेड्यूल यस रहता सर। था? सर उस समय यही शेड्यूल रहता था सर। मतलब सुबह उठ के सर वही पढ़ना। सर जो सब्जेक्ट की मॉक टेस्ट होता था वही पढ़ना होता था, तो कुछ सर कुछ कंफ्यूजन तो होता ही नहीं था कि क्या पढ़ना है, क्योंकि सर जिस सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट होता था सर वही देना पड़ता था। तो मैं वही पढ़ता था फिर। वही सब्जेक्ट को पूरे दिन पढ़ना पड़ता था। तो बताओ, जब आपने, क्योंकि सब्जेक्ट का जब टेस्ट होता था, जैसे मान लीजिए आपको 10 दिन बाद अकाउंट्स को होना था, अकाउंट्स पढ़ना है, लो का होता लो पढ़ना है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज पढ़ना ज्यादा बेटर कंसेप्ट लगी, या पहले जैसे अपन दूसरा अल्टरनेट ये हो सकता है कि साहब डेली 2 घंटे अकाउंट्स पढ़ें, 2 घंटे लो पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, तो ज्यादा कौन सा अच्छा लगता है? सर अब मेरे को मतलब ये वाला ज्यादा अच्छा लगने लगा। पहले मेरे को वही अच्छा लगता था, लेकिन जब से मैंने वीएसआई ज्वाइन किया सर तो यही अच्छा लगने लगा सर। क्योंकि मतलब इससे एक बार ये पता चल जाता है, हमें कंफ्यूजन नहीं होता कि हमें क्या पढ़ना है। हमें पता है भाई अकाउंट्स का पेपर है तो अकाउंट्स पढ़ना है। तो पूरे दिन फिर चाहे कुछ भी हो जाए फिर हमें अकाउंट्स ही पढ़ना है, और सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम डिवोट हो जाता है। नहीं तो फिर जो हमारे फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं हम बस वही कर लेते थे। बस इसीलिए मतलब ये सिस्टम है, क्योंकि कई बार बच्चे को कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो उसको तो बहुत ज्यादा पढ़ लेता है, और सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता तो उसको काफी कम पढ़ता है। तो उससे क्या होता है कि मतलब यस सर। जो सब्जेक्ट अच्छा है बहुत ज्यादा पढ़ रहा है तो उसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि एक सर्टेन मार्क्स तक तो बेनिफिट मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता, और जो सब्जेक्ट रह गया वो रह ही गया। इसलिए यस ये सर। कंफ्यूजन दूर करने के लिए है कि जिस समय जो सब्जेक्ट चल टेस्ट है उस सब्जेक्ट को पढ़ो, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एग्जाम के समय कॉन्फिडेंस का लेवल क्या था जब एग्जाम स्टार्ट हुई बाद में, एग्जाम एक के का पेपर समय होता था? सर कॉन्फिडेंस तो ये तो पूरा था, मतलब सर पास हो जाऊंगा, क्योंकि सर आप भी बार बार मतलब कॉल करके मोटिवेट करते ही रहते थे कि पुनीश तुम्हारी तो रैंक आएगी। लेकिन मेरे को खुद से नहीं लगता था ऐसा कि मेरी लेकिन थोड़ा आप मोटिवेट करते रहते थे तो मतलब ये थोड़ा ये तो पता ही था कि पास तो मैं बहुत आराम से हो ही जाऊंगा। जबकि और तो थोड़ा हार्ड आ गया था थोड़ा का पेपर, लेकिन फिर भी मेरे को ये तो पता ही था कि मैं बहुत आराम से पास हो जाऊंगा, तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं थी मतलब मेरे को। तो तो कोई कॉन्फिडेंस दिक्कत तो नहीं। मेरे में पूरा था क्योंकि बहुत बार मॉक टेस्ट दे चुका था। हाँ, तो जब ये एग्जाम में 1.5 डेज का जो टाइम मिलता था, तो 1.5 डेज में मतलब पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती थी? नो सर। सर मॉक टेस्ट दिए होते थे तो पता चल जाता था कि भाई 1.5 डेज में कितना पढ़ना है हमें। सारा टिक मार्क होता था वो तो पार्ट। 1.5 डेज में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता था ना? यस सर। सर मेजोरिटी सिलेबस हो जाता था सर। थियोरेटिकल थोड़ा सा रह जाता था, लेकिन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट का तो सारा हो ही जाता था रिवाइज। चलो बहुत बढ़िया। और वीएसआई के बारे में क्या कहना चाहोगे? बताओ, वीएसआई का सिस्टम है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे?
सर अच्छा है सर, वीएसआई का मॉक टेस्ट सिस्टम काफी अच्छा है। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी गलतियां कहाँ हैं। नहीं तो सर ज्यादातर बच्चे, मेरे भी काफी फ्रेंड्स हैं जो फेल हो गए हैं कहीं और से, जिन्होंने क्लासेस ली थी। तो सर मतलब उनका यही दिक्कत रहेगी सब। एक तो उनको थोड़ा कंफ्यूजन रहता था कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हमें एक बार क्लियर था कि भाई हमें ये वाला मॉक टेस्ट देना है तो यही पढ़ना है। दूसरी बात, हमने मॉक टेस्ट दिए तो हमारे पास टाइम मैनेजमेंट होता था पूरा, और हम कंसिस्टेंट लगे रहते थे। मतलब मेरा भी कभी कभी मोरल डाउन हो जाता था कि भाई अब मन नहीं कर रहा पढ़ने का। मैं मतलब थोड़ा, मैं 8 to 10 आवर्स ही पढ़ता था डेली। तो कभी कभी मेरा भी मोरल डाउन हो जाता था, तो आपका कॉल आता था, तो उससे थोड़ा सही होता था। मतलब फिर मन सही हो जाता था कि नहीं भाई पढ़ना है, अब सर का कॉल आ गया है तो अब तो पढ़ना ही पड़ेगा मेरे को। तो फिर मैं फिर से पढ़ने लगता था। नहीं, वो तो बाकी देखो, बाकी लोगों में क्या प्रॉब्लम है कि वो क्लासेस को धीरे धीरे चलाते हैं और वो एग्जाम के 1-2 महीने पहले कोर्स खत्म करते हैं। तो वो क्लासेस क्या लगती तो अच्छी है, लेकिन कंसोलिडेट करने का टाइम नहीं मिलता। अपना जो सिस्टम रहता है वो क्लासों को लगभग 5 महीने पहले खत्म कराते हैं अपन। और 5 महीने में फिर जब नंबर ऑफ रिवीजन होते हैं तो वो जब सेट हो जाता है और 1.5 डेज में रिवाइज करने की क्वेश्चन में आ जाता है। ये फर्क पड़ता है, रिजल्ट ओरिएंटेड अपना है। हो सकता है क्लासों के समय बच्चों को लगे कि यार थोड़ा तेज चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो अवेलेबल टाइम है उसी को अलोकेट करना पड़ता है, कितना क्लासों के लिए रखना है, कितना बाद में रिवीजन करने के लिए छोड़ना है। तो जब रिवीजन करेंगे जब भी आपके माइंड में सेट होगा, केवल क्लासों से तो काम होगा नहीं। ठीक है ना, ये चलता है। क्लासों तो दुनिया ही लेती है, क्लासों से क्या होता है, जब खुद ने नहीं पढ़ा तो सब बेकार है। अच्छा, ये बताओ कि आपके जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं, सी के बारे में वैसे डर है मार्केट में कि यार बहुत टफ है, क्या मानो होगा कि नहीं होगा। मेरे पास इतने डरते हुए बच्चे आते हैं कि साहब ये तो सी के लिए तो बहुत टफ बताते हैं, क्या करें क्या नहीं करें। तो ऐसे बच्चों को क्या गाइड करना चाहोगे? सर मैं बस यही कहना चाहूंगा सर, अगर कंसिस्टेंटली 8 to 10 आवर भी बच्चे पढ़ेंगे तो पास तो बहुत आराम से हो सकते हैं। लेकिन अगर कंसिस्टेंटली पढ़ना बहुत जरूरी होता है, कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी, अगर अंदर अच्छी स्ट्रेटेजी है कि भाई क्या किस टाइम कितना पढ़ना है, अगर वो प्रॉपर पता है तो फिर आप थोड़ा सा 8 to 10 आवर भी पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हो। पास तो पास भी हो सकते हो। मैं भी सर इतना ही पढ़ता था ऐसा। बस ये एक थोड़ा बना रखा है कि भाई 18 घंटे पढ़ना है, 16 घंटे पढ़ना है। इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं होता। अगर आप 8 to 10 आवर भी बहुत अच्छे से पढ़ते हो, एक अच्छी स्ट्रेटेजी से पढ़ते हो कि आपको क्या पढ़ना है, तो भी आप अच्छे से पास तो हो ही सकते हो। मतलब इतना लेकिन डरते एक हैं जितना, कंसिस्टेंटली जरूरी होता जितना डराते हैं लोग बाग, उतना डरने की जरूरत नहीं है। है। यस सर, इतना ज्यादा डरने की बात नहीं है सर। मतलब अगर अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ें, और अच्छी स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी बहुत मैटर करती है। अगर अच्छी स्ट्रेटेजी से पढ़े तो फिर हो जाता है। आराम से हो नहीं जाता तो है। बच्चे सर क्या करते हैं कि सारा सिलेबस करने की कोशिश करते हैं, चाहे एक दो चैप्टर छूट जाए, लेकिन जो पढ़ा है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए, तो वो ज्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं तो क्वालिटी किसी में नहीं आती है। इसके बाद बेटर कि कंपनी ने क्वालिटी जो पढ़े जिससे कि उस पार्ट में मार्क्स क्वेश्चन आए तो पूरे नंबर आए कम से कम। यस सर। थैंक यू पुण्यस। बहुत अच्छा, आपने बच्चों को भी गाइड किया और उसका बेनिफिट जो आपके जूनियर्स को मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू सर।